रात का समय था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और सड़कों पर अंधेरा छाया हुआ था। रितिका, जो शहर की एक मशहूर बिजनेस वुमन थी, अपनी कार से घर लौट रही थी। वह अपने अतीत को भुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ यादें उसे पीछा नहीं छोड़ रही थीं। जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंची, अचानक एक काली कार ने उसकी गाड़ी का रास्ता रोक लिया। रितिका घबरा गई। कार का दरवाजा खुला और एक लंबा, काले कपड़ों में लिपटा हुआ शख्स बाहर आया। वह धीरे धीरे रितिका की कार की ओर बढ़ा। इतने सालों बाद तुम्हें डर नहीं लगा मुझे देखकर? उस शख्स ने गहरी आवाज में कहा। रितिका की सांसें तेज हो गईं। यह वही था, अर्जुन, उसका पुराना दोस्त, जिसे वह कई सालों से भूल जाना चाहती थी। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ छिपा रहा हो। अर्जुन और रितिका की मुलाकात अचानक नहीं हुई थी। अर्जुन यहां किसी मकसद से आया था। उसने रितिका से कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारे पिता की मौत एक हादसा नहीं थी, बल्कि एक साजिश थी। रितिका को झटका लगा। उसके पिता की मौत को कई साल हो चुके थे और सबने इसे एक एक्सीडेंट बताया था। लेकिन अर्जुन ने उसके सामने एक सच खोल दिया। उसके पिता का कत्ल हुआ था। किसने किया? रितिका ने कांपते हुए पूछा। अर्जुन ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, रवि, तुम्हारा बचपन का दोस्त। रितिका को यकीन नहीं हुआ। रवि, जो हमेशा उसका सबसे अच्छा दोस्त था, उसका विश्वास पात्र था, वही उसके पिता का हत्यारा निकला। रितिका इस सच को जानने के बाद टूट चुकी थी। लेकिन अर्जुन ने उसे दिलासा दिया और कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं तुम्हारे पिता के लिए न्याय चाहता हूं। धीरे धीरे अर्जुन और रितिका के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा। अर्जुन का सहारा पाकर रितिका को सुकून मिलने लगा। लेकिन अर्जुन की आंखों में कुछ रहस्यमय था, जिसे रितिका समझ नहीं पाई। एक रात जब रितिका अर्जुन के साथ थी, उसने अर्जुन के लैपटॉप में कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी दुनिया हिला दी। एक वीडियो क्लिप थी जिसमें अर्जुन खुद रवि के साथ बैठा था और रितिका के पिता के कत्ल की योजना बना रहा था। रितिका को समझ आ गया कि अर्जुन भी इस साजिश में शामिल था, लेकिन वह अब इस खेल को समझ चुकी थी। उसने अर्जुन से कुछ नहीं कहा और खुद से यह तय कर लिया कि उसे दोनों से बदला लेना है। अगली रात रितिका ने रवि को मिलने बुलाया। वह एक सुनसान फैक्ट्री में पहुंची। वहां पहले से अर्जुन और रवि मौजूद थे। तो तुम दोनों मेरे पिता के हत्यारे हो, रितिका ने ठंडे स्वर में कहा। रवि डर गया, लेकिन अर्जुन मुस्कुरा रहा था। अब क्या करोगी रितिका? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। रितिका ने अपनी जेब से फोन निकाला और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। अब पूरा सच पुलिस के पास जा चुका है। तुम दोनों बच नहीं सकते। रवि घबराकर भागने लगा, लेकिन तभी पुलिस ने वहां धावा बोल दिया। अर्जुन और रवि दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। रितिका ने चैन की सांस ली, लेकिन अर्जुन जाते जाते एक भयानक बात कह गया। तुमने जो देखा वो सिर्फ आधा सच था। असली गुनहगार अब भी छिपा हुआ है। रितिका के दिल में एक बार फिर डर बैठ गया। क्या सच में कोई और भी शामिल था? क्या अर्जुन का कोई और मकसद था? इस कहानी का अगला एपिसोड सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल UVFM को और सुनते रहिए अनजान और अनसुनी कहानियां।